क्या बवाल मचा है गाइस सोशल मीडिया पे आजकल। जहाँ पे देखो नेहा, सचिन, मनीषा, इतना कंट्रोवर्सी कि हर एक व्यूवर यहाँ पे अब पक चुका है। ये सब देख के मैं एज अ व्यूवर इस चीज पे बोलने को मजबूर हो गई हूँ। इतनी सारी चीजें जैसे ही यूट्यूब पे आओ, जैसे ही यूट्यूब खोलो कुछ तो सिर्फ और सिर्फ इनकी वीडियो सामने आती है, इनकी कंट्रोवर्सी सामने आती है और हर एक क्रिएटर इनको समझाने में लगा हुआ है, अपना अपना पक्ष रखने में लगा हुआ है। बट कोई भी चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जो भी मैटर है ये लोग आपस में बात करके या फिर जिस भी तरीके से सुलझा सकते हैं सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। आज सोशल मीडिया पे इतना बवाल हो रहा है, इतनी सारी चीजें सामने आ रही है, बट इससे पहले ये सारी चीजें कहाँ दबी हुई थी। जैसिका जी की वीडियो मैंने देखी, उनको मैं हमेशा से फॉलो करती हूँ। ये जितने भी क्रिएटर है, चाहे नेहा आशीष तिवारी हो, सचिन हो, फलाना ढिमकाना, मैं किसी का भी चैनल नहीं देखती हूँ, किसी को भी फॉलो नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ जैसिका दी को मैं देखती हूँ। जैसिका गुप्ता नाम से जो चैनल है, उनकी जो वीडियोज मैंने देखी अभी और जो चीजें सामने आ रही है, सच में रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि कोई इंसान किसी के साथ इतना भी बुरा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बुरा भी लग रहा है और इस चीज को बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान उनके जैसा प्योर होता है ना, और पूरी इनोसेंट। जैसिका दी के साथ इतना सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने जो है अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करी और अपना जो है उन्होंने सबका भला सोचा और सबके लिए वो जो है खड़ी रही, सब कुछ करती रही। लेकिन कोई भी इंसान अगर सीधा है, आपके साथ अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इंसान सीधा है, आपके साथ अच्छा है, आपका भला करने के लिए वो किसी लेवल तक जा रहा है, तो उसके साथ कम से कम इतना बुरा मत करो कि इंसान के जो है आंसू निकल जाए। आज वो जैसिका दी इतना ज्यादा रो रही है, इतनी सारी चीजें सामने आ रही है, उनकी बेटी को लेकर जो चीजें हुई, मतलब कोई किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, चाहे बाय मिस्टेक हो जाती है या आपका नेचर ही वैसा है हर किसी के साथ करने का। लेकिन जो छोटी बच्ची है उनके साथ तो एटलीस्ट इंसान के अंदर इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए कि बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करे। ये नहीं कि आप अपने फ्रस्ट्रेशन में अपने जो है अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है या फिर अपने किसी जेलस की वजह से किसी बच्चे तक को भी आप उस मैटर में ले आते हो और उसके लिए आप उसके जो है माँ को इतनी चीजें सुनाते हो, तो वो जो आंसू है ना वो कहीं भी वेस्ट नहीं जाती है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि एज अ इन्फ्लुएंसर हर किसी की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पे हो, तो कुछ लिमिटेशन जो है आपको जरूर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोसाइटी को कुछ भी दिखा रहे हो, कुछ भी परोस रहे हो। इससे कहीं ना है जो है ना सोशल मीडिया का भी जो है लोगों के मन में ये होता है कि सोशल मीडिया पे इतनी गंदी चीजें चलती है। जहां तक बात है नेहा जी की, उनकी सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो जो होम पेज पे आता है वो मैं देखती थी और उसके अलावा मैंने सिर्फ उनकी एक वीडियो कंप्लीट देखी थी जो कि जोश टॉक पे उनका आया था। जोश टॉक एक इतना बड़ा मंच जहां पे आपको अपनी स्टोरी सुनाने का मौका मिलता है, इतने सारे पब्लिक आपको वहां पे देखते हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं। और उसके बाद अगर आपकी पर्सनैलिटी से ऐसी कोई चीजें निकल के आती है जो पूरे सोसाइटी को हैरान कर देती है कि जिस इंसान को हम इस नजर से देखते थे, जो उनकी जो मोटिवेशन स्टोरी थी वो इस लेवल तक थी कि आंखों में आंसू आ गए थे कि किस तरीके से एक अकेली लेडीज सोसाइटी में अपने लिए सफर करती है और अपने लिए खड़ी होती है, अपने जो है फाइनेंशियल कंडीशन को सही करती है और अपने मेंटल हेल्थ को इतनी सारी चीजें सफर करते हुए किस तरीके से अपने आप को स्टैंड करती है। उसके बाद इतनी सारी गंदी चीजें सामने आना कहीं ना कहीं जो है हर एक व्यूअर को झकझोर के रख देता है। और बिल्कुल मैं इतने बड़े आप क्रिएटर हो, इतने लेवल पे आप पहुंच गए, भगवान ने आपको इतना अगर कुछ आपसे छीना तो इतना कुछ आपको भगवान ने दिया भी, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करो। अगर आप अपने लिए जी रहे थे, अपने लाइफ को सुधारने के लिए कुछ कर रहे थे, तो क्या आपकी जिम्मेदारी वहां पे इतनी नहीं थी सोसाइटी के लिए कि आप कुछ भी ऐसा गलत ना करें जिससे सोसाइटी पे कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि एज अ इन्फ्लुएंसर आपकी जिम्मेदारी वहां पे बन जाती है कि अगर आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पे आप इतने सारे लोग आप एट द एंड मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी चीजें चल रही है प्लीज इसे जल्दी सॉर्ट आउट कर लीजिए। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आप बड़े ही नहीं होते हैं यूट्यूब देखने वाले, छोटे बच्चे भी यूट्यूब देखते हैं और आजकल होम पेज पे ही सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीजें खुल के आती है, तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है और ये सारी चीजें सही नहीं है समाज के लिए। सबसे बड़ी चीज जो
इतनी गंदी है कि मतलब भाई बहन के रिश्तों को बदनाम किया गया, इतनी सारी चीज लोग जो है उस पे वीडियोस बना रहे हैं, इतनी सारी चीजें निकल के आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। और एज अ इन्फ्लुएंसर हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर हम कुछ भी दिखा रहे हैं यूट्यूब पे तो कुछ ऐसा दिखाएं जिससे सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज आए, सोसाइटी में कुछ अच्छी चीजें सीखे लोग और उससे इन्फ्लुएंस होके, उससे मोटिवेट होके अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर सके, ना कि कुछ ऐसा जिससे जो है समाज में ऐसी खलबली मच जाए और ऐसी गंदी चीजें आ जाए जिससे हमारे समाज में गलत इम्पैक्ट पड़े। और छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनके जो है मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके माइंड में जाके बैठ सकती है और गलत मैसेज जो है समाज को जा रहा है कि नहीं मतलब कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्लीज इन सब चीजों को जितना जल्दी हो सके शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। और आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन क्रिएटर्स को फॉलो कर रखा था और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।